शब्बीर ने शेखुपुरा के इलाके मानावाला में दो ऐसे रिश्तेदार दोस्तों को देखा है जो एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहते थे। आपस में बेतकल्लुफी थी और रोज रोज का मिलना जुलना था। फिर एक दोस्त की शादी हो गई, तब भी दूसरे दोस्त से दोस्ती खत्म नहीं हुई, बल्कि वो दोनों मजीद करीब आ गए। ये कहानी है दूसरे दोस्त की शादी की, जो पहले दोस्त की शादी के 7 साल बाद हो रही थी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। हेलो, ओ भाई बस आ रहा हूँ यार, रास्ते में हूँ यार, बाद में बात करता हूँ यार। ये खसाड़ा मुझे बहुत तंग कर रही है यार। चल तू ये बता, भाभी का मुंह ठीक है? बस ठीक है, मैं आ रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ। वसीम ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और समामा के घर की तरफ चल पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? यहाँ मोहसिन, जैसे मामा तू किधर जा रहा है भाई? यार वो तेरी भाभी ने इलायची मंगाई है, या मेले की दुकान में ख़त्म हो गई है, थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ। तू बता क्या हुआ गाड़ी को? यार गाड़ी ने बहुत तंग किया है यार, उसका रेडिएटर गर्म हो गया था, तो शुक्र है तेरे घर के पास आकर ख़राब हुई है, पानी वगैरह डाला है मैंने। चल यार तू घर पे जा, भाभी ने बिरयानी चढ़ा दी है तेरे लिए, मैं आता हूँ फिर खाते हैं साथ में। हाँ चलो ठीक है, तुम आ जाओ। मोहसिन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम मेहताब, कैसी हो? ठीक हो? अच्छी लग रही हो। अच्छी तो मैं हूँ, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। मैंने उनको ज़रा इलायची लेने भेजा है। सही किया तुमने, तो है इसी काबिल। आखिर हमारे ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी हुई है उसकी, मजाक थोड़ी है। तुम बताओ क्या बनाया तुमने? बड़े चालाक हो तुम, कहीं शादी का इरादा तो नहीं कर लिया? नहीं भाई, मेरे बाप की तौबा। गुड बॉय, तुमसे हो जाती, लेकिन ये उड़ा के ले आया। बॉयफ्रेंड बना लो तुम मुझे अपना। ये बहुत सेंसिटिव है मेरे बारे में, तो तुम भूल के भी ये गलती मत करना। तो मैं कौन सा मजाक कर रहा हूँ? अच्छा छोड़ो, तुम अंदर जाओ, जाकर देखो किचन में कुछ जल ना जाए। हाँ, देखती हूँ। मोहसिन सोफे पर नीम दराज हो गया। मोहसिन और समामा जो आपस में कजन भी थे, एक दूसरे से बेतकल्लुफ तो थे ही, समामा की बीवी भी मोहसिन से बेतकल्लुफ हो गई थी, क्योंकि ये तीनों बचपन से एक साथ पले बड़े थे। बल्कि नौजवानी में मोहसिन ने मेहताब से शादी की ख्वाहिश का भी इजहार किया था, लेकिन बात नहीं बन सकी। मेहताब मोहसिन पर बिल्कुल बीवियों की तरह ही हुक्म चलाती थी और उसका शौहर इसे मजाक समझता रहता था। एक दिन मोहसिन को देखा गया कि वो समामा और मेहताब के घर में बैठा गपशप कर रहा था। हाँ भाई मेहताब, सुना तुमने, इन हजरत की भी शादी हो रही है अब। हाँ, ये क्या सुन रही हूँ मैं? कौन है वो बेवकूफ लड़की? यार तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये ऐसी ही बातें हाँकता रहता है। और वैसे भी मुझे कोई बेटी देने के लिए तैयार ही नहीं है। अब इतने बुरे भी नहीं हो तुम। मैंने नहीं की तो इसका मतलब क्या कोई भी नहीं करेगी? क्यों भाई? खैर मेहताब, तुम्हारा फैसला ठीक ही था, और वैसे भी ये मुझसे अच्छा शोर तो नहीं होता। मुझे होना भी नहीं था भाई। खैर छोड़ो, तुम दोनों गपशप करो, मैं सोने जा रही हूँ। अच्छा ओके। 2 कप चाय तो बना दो। नहीं भाई, उठ के खुद ही बना लो। ओके। मेहताब ने मुड़कर अदाओं से मोहसिन को देखा और चली गई। यार तूने भाभी को भी अपने साथ रख रख कर अपना जैसा बना दिया, बहुत तफरीबाज हो गई है ये। भाई मोहसिन बीवियों के साथ दोस्तों की तरह कहा जाता है, और फिर तुझसे क्या छुपाना, तू तो है ही हमारे घर का। खैर ये बता, मेहंदी की तारीख कब है? यार तारीख अभी तक तय नहीं हुई। यार तारीख तय कर यार, थोड़ा डांस वांस सीखें। बल्कि मैं तुझे डांस सिखाता हूँ आज ही थोड़ा बहुत। अबे और नहीं यार। यार देख मेरी बात सुन, जिंदगी भर ना तुझे बीवी के कहनों के ऊपर ही नाचना है। आज हमारे कहने पे भी थोड़ा बहुत नाच ले यार, मेरे यार की मेहंदी है। फिर कभी मैं अभी चलता हूँ, ठीक है? तू अकेला नाच। चल ठीक है यार, जाते हुए कुंडी लगाता हुआ जाइए। अल्लाह हाफिज। समामा अपने दोस्त की मेहंदी की खबर सुनकर बहुत खुश था, लेकिन उसकी बीवी का मूड कुछ ठीक नहीं था। शब्बीर ने देखा कि मेहताब घर में थी, शौहर अंदर आया तो वो बहुत खुश था। हाँ भाई मेहताब, ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? भाई ड्रेस है, वो मोहसिन की मेहंदी है ना, उसमें पहन लेना, सबसे प्यारी लगोगी तुम, देख लेना कैसा लगा। अच्छा है, लेकिन यार मेरा वहाँ जाने को दिल नहीं कर रहा। क्यों जाने को दिल नहीं कर रहा भाई तुम्हारा? वो जिस लड़की से शादी कर रहा है, तुमने उसकी अम्मा को देखा है?
हाँ देखा है, पर अम्मा कहाँ से बीच में आ गई इसमें? तुम्हें पता है जब हमारी शादी हुई थी तो पूरे खानदान ने साजिश की थी। कि क्या साजिश की थी खानदान ने? हर एक को बोल रही थी कि मैंने तुम्हें डोरे डाल डाल के फंसाया है। तो इसमें कौन सी गलत बात है? मैं सीरियस हूँ, अगर वो वहाँ आएंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। अब बेटी की शादी में अम्मा नहीं आएंगी, ये कौन सी मंतक है तुम्हारी मेहताब? यार तुम कब बड़ी होगी? मैं ऐसी ही हूँ, मुझे नहीं जाना वहाँ। मेहताब तुम तो संजीदा हो गई हो। तुम्हें पता है ना कि अगर हम मेहंदी में नहीं जाएंगे तो मोहसिन हमारे बगैर ये शादी नहीं करेगा। खैर उनकी अम्मा को मैं संभाल लूंगा, तुम ये ड्रेस संभाल कर रखो। और हाँ, मैंने सैंडल नहीं ली है, तो तुम अपनी पसंद की खुद जाकर सैंडल ले लेना, ठीक है? ले लूंगी। अब आप ये खिड़की बंद करें, मच्छर आ रहे हैं। मोहसिन की मेहंदी की तकरीब करीब थी और उधर डॉक्टर्स ने मेहताब को बच्चे की आमद की खुशखबरी भी सुना दी थी, जिस पर उसका शौहर बहुत खुश था। थैंक यू डॉक्टर। मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। ये मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी हैं, इन्हें टाइम पर देते रहिएगा। माशाल्लाह, थैंक यू डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई मेहताब, अब तुम्हें संभल कर चलना होगा। देखो कितनी बड़ी बात है, दो खुशियां एक साथ। एक तो मेरे दोस्त की शादी होने वाली है और दूसरी हमारी औलाद। हम ना एक काम करते हैं, अभी के अभी हम शॉपिंग मॉल चलते हैं और बेबी के लिए करते हैं बहुत सारी खरीदारी। चलो। तुम तो अभी से इतने पागल हो गए, अभी बहुत दिन है। और ये बताओ गाड़ी कहाँ खड़ी की है? गाड़ी तो यहीं पार्क की है मैंने। तुम एक काम करो, तुम यहीं पर रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ और तुम ख्याल रखना अपना, ओके? ओके। मोहसिन के घर मेहंदी की तकरीब थी। मेहताब और उसका शौहर तकरीब में पहुंचे तो अभी कोई मेहमान भी नहीं आया था। कार मोहसिन के दरवाजे पर रुकी। मोहसिन दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। अरे भाई, क्या घर से निकाल दिया तुझे? अरे नहीं यार, तुम लोग का इंतजार कर रहा था, जल्दी अंदर आओ। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया तेरे साथ। माशाल्लाह, क्या लग रही है हमारी भाभी आज। अम्मा कहाँ है? अंदर है। अरे आओ मेरी बेटी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है मेरी रानी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा अभी तक कोई आया नहीं? अरे कोई आए या ना आए, तुम तो आ गई ना। बहुत बहुत मुबारक हो अम्मा। अम्मा बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से भी। माशाल्लाह अम्मा, इसको भी लड़की मिल गई है, शादी हो रही है इसकी। वाह भाई, क्या बात है। अरे क्यों ना मिलती मेरे बेटे को लड़की? क्या कमी है मेरे बेटे के अंदर? लाखों में एक है मेरा बेटा, लड़की ने तो मिलनी थी। ये बात। हाँ ये बात तो है। और कोई काम हो तो मुझे बताइएगा। हाँ आओ तुम। मेहताब माँ के साथ अंदर चली गई। और वैसे मामा, यार तुम तो कह रहे थे मेहताब नाराज है हमसे, शादी भाई। में आना ही नहीं चाह रही थी। हाँ भाई, वो भी नाराज है तुझसे और मैं भी नाराज हूँ तुझसे। क्यों भाई, मैंने क्या कर दिया ऐसा? अबे यार, तेरा भाई बाप बनने वाला है, तूने मुबारकबाद दी मुझे उसकी। तू बाप बनने वाला है? क्यों मजाक कर रहा है यार, रहने दे यार। अबे तो क्या तू बनेगा बाप? यार शादी के बाद बाप बन ही जाऊंगा। अच्छा चल ठीक है, एक बात बता दूं, नाराज है तुझसे मेहताब, मना ले उसको भी, सॉरी कर लियो। अभी सॉरी करूं? कब करेगा? चलो। ये बताओ तुम सुबह से क्यों नहीं आए, इतनी देर से क्यों आई हो? अरे अम्मा, आपको पता है भाभी माँ बनने वाली हैं। क्या आप, तुमने मुझे बताया भी नहीं? मुबारक हो बेटा। और क्या खा पी रही हो? वही जो बस डॉक्टर ने बोला है वही खा रही हूँ। अरे समामा, बेटा समामा अंदर आओ। जी जी मुबारक हो बेटा, बगैर मिठाई के आ गए। खैर मुबारक अम्मा। अम्मा हम आ गए, मिठाई भी आई जाएगी। खैर दुआएं चाहिए आपकी हमें। आप लोग बैठे हैं, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम दूल्हे भी आओ, घर में बैठो। अच्छा मेरा फोन आ गया, जरा मैं अपना फोन सुन के आती हूँ। माँ दूसरे कमरे में गई तो समामा का भी कोई फोन आ गया और वो फोन कानों से लगाकर दूसरे कमरे में चला गया। सबके चले जाने के बाद शब्बीर ने देखा कि मेहताब एक डाइन की तरह मोहसिन से उलझ पड़ी। उसने मोहसिन का गिरेबान पकड़ लिया था और गजबनाक हालत में दबे दबे लहजे में मोहसिन को धमका रही। बच्चे की मुबारकबाद मुझे और शादी किसी और के साथ कर रहे हो? यार आहिस्ता बोलो प्लीज, हम बाद में बात करेंगे, छोड़ो मेरा गिरबान। मैं तुम्हें सबके सामने। यार मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज, मैं तुम्हें सब बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी छोड़ो मुझे। उधर समामा कॉल से फारिग हुआ तो उसके कान में उसकी बीवी की आवाज पड़ी और वो ठिठक कर सुनने लगा। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। कान आहिस्ता खोल कर बोलो सुन लो। प्लीज, आहिस्ता बोलो,
छोड़ो मुझे। फिर मेहताब ने मोहसिन को घूरते हुए उसका गिरबान छोड़ दिया। मोहसिन ने फौरन इस तरह जाहिर किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ नहीं होगा। मैं क्या क्या कह रहे हो? यार बस ये शादी के चक्कर में ना मुझे खुद कलामी की आदत लग गई है यार। कोई तो बात हुई होगी, हो सकता है मेहताब से झगड़ा हुआ हो तुम्हारा। नहीं यार, वो तो बस चलती रहती है नाराज़गी, और इसकी नाराज़गी भी ठीक है। मैं बच्चे की मुबारकबाद देने भी तो नहीं गया। वैसे ये ऐसी ही है। खैर, सॉरी कह देनी चाहिए तुम्हें भी। सॉरी मेहताब। कर दूंगी माफ, जल्दी क्या है? बड़ी अजीब सी मानी खेज सी सूरत हाल पैदा हो गई थी। मेहताब के शौहर को शक हो गया था कि उसकी बीवी के पेट में जो बच्चा है वो उसका नहीं है। अब वो खामोशी से रात दिन हसद और रकाबत की आग में जल रहा था। शब्बीर ने देखा कि रात के वक्त हर तरफ मुकम्मल खामोशी थी। समामा का चेहरा तमतमा रहा था, माथे पे लकीरें उभरी हुई थीं और उसको वो मनाजिर याद आ रहे थे जब मोहसिन उसके घर आया जाया करता था। अच्छी लग रही हो। अच्छी तो मैं हूँ, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। मैंने उनको जरा इलायची लेने भेजा है। सही किया तुमने। पहले ही काबिल। आखिर हमारे खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी हुई है उसकी। मजाक थोड़ी है। तुम बताओ क्या बनाया है तुमने? बड़े चालाक हो तो कहीं शादी का इरादा तो कर लिया? नहीं भलेगी मेरे बाप की तौबा। गुड बॉय, तुमसे हो जाती है लेकिन ये उड़ा के ले आना। बॉयफ्रेंड बना लो तुम जब। ये बहुत सेंसिटिव है मेरे बारे में, तो तुम भूल के भी गलती मत करना। मैं कौन सा मजाक कर रहा हूँ? फिर दरवाजे से पिस्तौल निकाली और बहुत देर तक उसे हाथ में लेकर सोचता रहा। फिर बीवी को पिस्तौल तान दी। मामा ये क्या है? इसी वक्त मोहसिन को फोन करो और बुलाओ उसे यहाँ पर। उसकी शादी को भी एक हफ्ता नहीं हुआ और मैं क्यों बुलाऊं उसको, और वो क्यों आएगा? ये गन किस लिए है? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? तुम पागल हो गए हो? मोहसिन को फोन करती हो या नहीं? करती हूँ। मेहताब के कहने पर दूसरे दिन मोहसिन ननकाना साहब आया तो मुबैना तौर पर उसे चाय में नशा आवर दवा पिलाकर बेहोश करके मुबैना तौर पर दोनों मियां बीवी ने उस पर तशद्दुद किया। उसे बांधा और अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर उनकी मदद से आग लगाकर मोहसिन को दूर चौक पर फेंक आए। राहगीरों ने पुलिस को फोन किया तो शदीद जख्मी मोहसिन को अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां वो एक हफ्ता जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद हलाक हो गया। मोहसिन के कत्ल की खबर उसके गांव पहुंची तो एक कोहराम मच गया। मेहताब बीबी से मोहसिन का एक साबका रिलेशन था और वो अक्सर इसको यहाँ मिलने के लिए आता था। तो यहाँ पर उस मेहताब बीबी ने बताया कि वो आज इंतहाई जज्बाती हालत में यहाँ हमारे पास आया था और उसने खुद को आग लगा ली है। इस इब्तदाई इंक्वायरी के बाद एक सिचुएशन चेंज हुई और लाहौर में मोहसिन अली चंद रोज बाद इसी आतिशज़दी की वजह से हलाक हुआ। उसकी हलाकत के वक्त लाहौर में जो उसके वर्सा थे, उसके भाई मनसब और उसके ससुर और दीगर अहले खाना, उन्होंने हमें एक स्टेटमेंट दी जिस पर हमने उस पर उनकी FIR दर्ज की। मुतवफ़ी के वर्सा का ये कहना है कि उसको समामा जो मेहताब बीबी का खावंद है, उसने दो शख्स के साथ मिलकर, दो नामालूम लोगों के साथ मिलकर इसको आग लगाई है। तो अभी तक तफ्तीश मुकदमा जारी है। समामा जो इल्ज़ाम अलैह है वो शामिल तफ्तीश हुआ है, मेहताब बीबी शामिल तफ्तीश हुई है। हमने यहाँ पर जहाँ वक़ूआ पेश आया वहाँ पर काफ़ी लोगों के बयानात भी कलमबंद किए हैं। तो अभी तफ्तीश मुकदमा जारी है। शब्बीर को पता चला है कि पुलिस ने मुल्जिम समामा और उसके साथियों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखे। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे।